राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इस केस में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के कुछ सूख और लोग शामिल थे। लोगों के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, पुलिस केस नहीं लेती। कहानी देश के सबसे बड़े स्कैंडल पर बेस्ड है, जो कि राजस्थान के अजमेर में हुआ था। यहाँ पर करीब 250 से ज्यादा लड़कियों को उनकी अश्लील फोटोज और वीडियोज की मदद से महीनों तक उनका रेप किया गया। इस स्कैंडल पर सबसे पहले खबर वहाँ के लोकल अखबार दैनिक नवज्योति ने छापी थी, जिसके बारे में फिर बाद में सारे लोगों को पता चला और फिर इसके बाद इस पे पुलिस ने एक्शन लिया। और एक्शन लेने में पुलिस को 2 साल का समय लग गया, जबकि पुलिस को इस बारे में पहले जानकारी थी। 1992 में दैनिक नवज्योति के एक रिपोर्टर थे जिनका नाम था संतोष गुप्ता। वो एक खबर लेकर के आए और उसे छाप दिया और उस खबर पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि खबर बहुत सीरियस थी। उन्होंने इस बारे में दैनिक नवज्योति के चीफ एडिटर से बात की और उन्हें बताया अजमेर अनाज मंडी के पास एक भरोसा लेबोरेटरी है, वहां पर वो खड़े थे और वहां पर एक शख्स आया, उसने 4 रील खरीदी और उसके 4 गुने पैसे दिए। इस वजह से उनका दिमाग ठनका और उन्होंने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। तथा एक फ्रेंड जो भरोसा लेबोरेटरी के पास ही काम करता था से संतोष गुप्ता ने 4 रील्स ले ली। जब उन रील्स को देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि उन रील्स में लड़कियों के न्यूड फोटोज और वीडियोज थे। जब चीफ एडिटर ने सीधा सीधा बोल दिया कि आप न्यूड फोटोज को अखबार में पब्लिश कर दो और जो फोटोज हैं और जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर काली पट्टी लगा दो और उन्हें पब्लिश कर दो। इस न्यूज के अगले दिन ही बार एसोसिएशन में हल्ला मच गया और वकील और काफी लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जाकर के एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को घेर लिया और इस केस पर कार्रवाई की मांग की और इस तरह से इस केस पे कार्रवाई शुरू हुई। अजमेर में श्री हरि रोड पर सोफिया सेकेंडरी स्कूल है। उसी स्कूल के बाहर एक दिन एक लड़की रोती हुई जा रही थी। कुछ सरसुखोर लोग भी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो उसके पास गए और उसे पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो उस लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और कॉलेज वाले उसे एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों ने उसे चुप कराया और उसकी फीस भर दी। फिर वो लोग उससे रोज मिलने लगे। एक दिन वो लोग उस लड़की को वैन में बिठाया और हटुंडी अपने फार्म हाउस पर ले गए। वहां पर ले जाकर उन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया और अश्लील फोटोज और वीडियोज उतार ली। वो लोग उन फोटोज और वीडियोज को वायरल करने की धमकी देकर उस लड़की को रोज बुलाते और उसका रोज रेप करते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने उस लड़की को बोला कि वो अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेकर के आए। उस लड़की ने मना किया, लेकिन उन लोगों ने उसके फोटोज और वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो वो लड़की मान गई और अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर के आई। फिर उन लोगों ने उनके भी वीडियो और फोटोज बनाए। उन दोनों से बोला कि वो अपने और फ्रेंड्स को साथ मिलाए। इस तरह से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, इस तरह से करीब 250 से ज्यादा लड़कियां इस केस के जाल में फंस गईं और इन लोगों ने उनके वीडियो और फोटोज की मदद से उनका महीनों तक रेप किया। से 1990 से हुई थी इस स्कैंडल की शुरुआत। इस स्कैंडल ने 2 साल में बहुत बड़ा रूप ले लिया था, जिसकी वजह से लोकल्स में तो इसको फेमस हो ही चुका था और इसकी जानकारी पुलिस को भी हो गई थी, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। जो लोग इस केस में शामिल थे वो राजनीति में काफी ऊंचे पदों पर थे, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष इसमें शामिल था और उसके उपाध्यक्ष, वो लोग सारे इसी में शामिल थे और इन लोगों के पास पैसा भी बहुत था। इस वजह से लोग इनसे डरे रहते थे और पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई। आरोपियों ने फोटो और रील डेवलप होने के लिए जिस लैब में दिए थे वहीं से फोटोज और वीडियोज लीक हो गई। न्यूड फोटोज देखकर कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई।
मास्टर प्रिंट तो कुछ ही लोगों के पास थे, लेकिन उसकी कॉपियां सारे शहर में सर्कुलेट होने लगी। लेकिन ये कॉपियां जिन जिन के हाथ लगी, उन्होंने उन कॉपियों के थ्रू उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वजह से एक एक करके करीब 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। इस केस में अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फारूक चिश्ती, जो कि मेन एक्टिविस्ट था, जो इस सारे स्कैंडल का करता धरता वही था। जो कांग्रेस यूथ पार्टी थी उसका उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और जॉइंट सेक्रेटरी और कई दहेजों के नाम इस केस में शामिल हैं। जब पुलिस को ये पता चला कि ये रईस जादव का केस है, तो पुलिस इसको दबाने में लग गई। और जब बात ज्यादा बिगड़ती देख राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने ये सारी की सारी जांच सीआईडी टीम को सौंप दी। इसमें गिरफ्तार किए गए आरोपी करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 लड़कियों के बयान पर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कई ऐसी लड़कियां थी जो अपने साथ हुए इस गलत काम के बाद भी वो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए कईयों ने अपने नाम बदल लिए तो कईयों ने अपने ठिकाने बदल लिए। इसलिए पुलिस को उनके खिलाफ सबूत ढूंढने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बाद में एक एनजीओ ने लड़कियों की वायरल तस्वीरों की मदद से करीब 30 लड़कियों की पहचान की। उनमें से करीब 12 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई, बाकी लड़कियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जब रईस यादव को पता चला कि 12 लड़कियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो उन लोगों ने उन 12 लड़कियों को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 10 लड़कियों ने अपने केस वापस ले लिए। 2 लड़कियों के बयान के बाद 16 लोग आरोपी साबित हुए और उसमें से पुलिस सिर्फ 11 लोगों को पकड़ पाई। स्क्रीन पे दिखाए गए इन 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सलीम चिश्ती को करीब 20 साल बाद बुरके में पकड़ा गया और बाद में वो बेल पर छूट गया। नफीस को लगभग 11 साल बाद 2003 में पकड़ा गया, वो भी बाद में बेल पर छूट गया। सोहेल गनी चिश्ती ने लगभग 26 साल बाद 2018 में सरेंडर कर दिया और वो भी बेल पर छूट गया। इकबाल वाटे को 2015 में अरेस्ट किया गया और वो भी कुछ दिनों बाद बेल पर छूट गया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पर और बहुत सालों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस केस के पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने जेल से बाहर आते ही राइट कर लिया। नसीम उर्फ टार्जन अंतरिम बेल पर मिलने आया और फरार हो गया। बाद में उसे 2010 में पकड़ा गया, फिर उसको बेल मिल गई और वो फिर से छूट गया। इस केस के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को उनके वकील ने सिफ्रोज जोनिया नाम की बीमारी का मानसिक घोषित कर दिया, जिसकी वजह से उसको बेल मिल गई। और बाद में राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने काफी सजा काट ली है और उसको परमानेंट बेल मिल गई और ये आरोपी आज भी अजमेर में खुलेआम घूम रहा है। ये है हमारे भारत का बहुत प्यारा सा कानून, जिसकी वजह से हर रोज हर 1 मिनट करीब 14 रेप होते हैं। ये कहानी है हमारे भारत देश की।